हेलो गाइस, क्रिकेट की दुनिया से बहुत बड़ी खबर आ रही है। इंडिया टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हार गई है। वानखेड़े के पिच पे मैच खेला जा रहा था। इतना ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली पिच था कि पहले से ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि भारत जब टॉस हारा तो चौथे इनिंग में किस तरीके से भारत बल्लेबाजी कर पाएगी। और हुआ भी यूं ही। बहुत ही कम रनों का 150 रन से कम का टारगेट था, 147 रनों का, और भारत उसे चेज नहीं कर पाई और 25 रनों से हार गई। 25 रन आपको कम लग रहा होगा, लेकिन लग रहा था पहाड़ चढ़ने के बराबर था ये 25 रन। इतना ज़्यादा स्पिन हो रहा था, बॉल खेला नहीं जा रहा था। ऋषभ पंत को छोड़ के सारा टीम धराशायी हो गई। सेकेंड बेस्ट स्कोरर रहे वाशिंगटन सुंदर। भारत 25 रनों से ये टेस्ट सीरीज हार गई है और 3-0 से भारत ये टेस्ट सीरीज हार गई न्यूजीलैंड से। काफ़ी शर्मनाक बात है ये। अब भारत के WTC फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं ना के बराबर है। मैंने पहले भी बोला था कि 90% संभावनाएं ना के बराबर है, और अब तो और भी मुश्किल हो जाएगा। भारत 147 रन का पीछा करने उतरी थी चौथे इनिंग में। ऋषभ पंत ने अर्धशतकीय पारी खेली। ऋषभ पंत का जो विकेट गिरा वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट था, और जब वो आउट हुए तो ऐसा लग रहा था कि बॉल जो है बल्ले को ना लगी हो, बल्कि बल्ला पैड को लगा था। इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बॉल बैट को लगी है। ये काफ़ी मिस्ट्री रह गया। अब ये आउट थे या नहीं थे, ये तो अब ऊपर वाला जाने या फिर ऋषभ पंत ही जान रहे होंगे, क्योंकि जैसा प्रतीत लग रहा था कि ऋषभ पंत भी खुश नहीं थी इस आउट से, और अंपायर भी काफ़ी प्रतीक्षा करने के बाद थर्ड अंपायर के पास गए और उन्होंने इन्हें आउट दे दिया। खैर, आउट होने के बाद भारतीय टीम धराशायी हो गई और 25 रनों से मैच हार गई। ऐसा पहला बार हुआ है कि भारत 3-0 से कोई मैच क्लीन स्वीप हारा हो अपने धरती पे। ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य है कि 3-0 से भारत टेस्ट सीरीज़ पहला बार हारा है अपने सॉइल पे। इससे पहले 2-0 से भारत हारी थी, और भारत टेस्ट सीरीज़ 2012 में आखिरी बार हारा था। भारत 2012 में टेस्ट सीरीज़ आखिरी बार हारा था, देख रहे हैं आप। और 3-0 से तो पहला बार हारा है। तो रोहित शर्मा की कप्तानी पे भी अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि क्या रोहित शर्मा ने जिस प्रकार की टीम खिलाई थी, क्या वो सही था पिच के हिसाब से। अक्षर पटेल क्यों बाहर बैठे थे, कुलदीप यादव क्यों बाहर बैठे थे। इस प्रकार के टर्निंग पिच पे कुलदीप यादव क्यों नहीं खेल रहे थे, बल्कि वो पानी ला रहे थे। ये इस प्रकार की कप्तानी पे तो सवाल उठती है। डिफेंसिव कप्तानी थी। देखिए स्कोर अगर आप देखेंगे तो डैरिल मिचेल ने पहले इनिंग में 82 रन बनाए थे। वही रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट हासिल किया था। आखिरी इनिंग में केवल और केवल ऋषभ पंत ही अर्धशतकीय पारी खेल पाए, और सेकंड हाई स्कोरर रहे थे आपके सुंदर, वाशिंगटन सुंदर। उन्होंने 12 रन बनाया। सोच सकते हैं सेकंड हाईएस्ट स्कोर केवल 12 रन बनाए। धाराशायी हो गई टीम, पूरे तरीके से टीम धाराशायी हो गई। कुछ भी नहीं कर पाई भारतीय टीम। अब WTC पॉइंट टेबल आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे है, लेकिन 14 मैच भारत खेल चुकी है और बाकी टीमें बहुत कम मैच खेली। न्यूजीलैंड केवल 11 मैच खेली है। तो न्यूजीलैंड अगर 11 के बाद अगर और भी 3-4 मैच जो उनको खेलने हैं उसमें सारे जीत जाते हैं तो न्यूजीलैंड भी पहुंच सकती है, और श्रीलंका के भी पहुंचने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हो गई है। तो भारत लगभग लगभग WTC से बाहर हो गया है। अब चर्चा कर लेते हैं क्यों भारत ये मैच हार गया। देखिए, मेरे हिसाब से सबसे जो बड़ा कारण था मैच हारने का, वो था रोको का नहीं चलना। रोहित और कोहली, के एल राहुल को बाहर करना। आप जानते हैं KL राहुल डिफेंसिव बैटर हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं। उनके जगह पे आप सरफराज खान को लाए थे, वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। सरफराज खान काफ़ी डायनामिक बल्लेबाज है, लेकिन मुझे लगता है कि वो काफ़ी बाइनरी में बैटिंग करते हैं। या तो अच्छा स्कोर बनाते हैं या तो जीरो पे आउट हो जाते हैं वो। यही उनकी रही है अभी तक की इतिहास। तो मेरे ख्याल से इस मैच में KL राहुल को नहीं खिलाना भी दूसरा सबसे बड़ा गलती हुआ। तीसरा, सिराज को खिलाना। मुझे लगता है कि जब आप बुमराह को आराम दिए थे तो एक स्पिनर को खिलाना चाहिए था। सिराज बॉलिंग भी नहीं किए सेकेंड इनिंग में, एक भी बॉल उन्होंने नहीं फेंका। आप समझिए, जो जो व्यक्ति ना बैटिंग कर रहा है ना बॉलिंग कर रहा है, बस फील्डिंग के लिए आप उन्हें टीम में ले रहे हैं। कोई रैशनैलिटी ही नहीं है इस बात की। तो रोहित शर्मा की डिफेंसिव कप्तानी टीम की नैया डुबा दी है। क्या रोहित शर्मा आप कप्तान बनने लायक है टेस्ट सीरीज में या नहीं, इस पर भी सवालिया निशान उठ गया है। चौथी जो सबसे बड़ी गलती हुई कि जब स्पिन आप नहीं खेल पाते हैं तो इस तरीके की रैंक टर्नर पिच आप क्यों बनाते हैं। इस तरीके की पिच बनाने का क्या ही मतलब है जब आप खेल ही नहीं पा रहे हैं स्पिन। और अगर स्पिन टर्निंग पिच है तो फिर कुलदीप यादव जो कि सबसे बड़े स्पिनर है वहीं बाहर बैठे हैं, और आप एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ आप उतर जाते हैं। हो सकता है वाशिंगटन सुंदर अच्छा खेल गए हों एक मैच में, लेकिन हर मैच में वो आपको विकेट दिला दें ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये सब गलतियाँ रही, और इस वजह से भारत को आज ये दिन देखना पड़ा कि 3-0 से भारत सीरीज़ गंवा चुकी है। आपका क्या कहना है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है भारत की इस क्लीन स्वीप पे?
अपना प्रतिक्रिया दें कमेंट में, और क्या आपको लगता है WTC फाइनल में अभी भी भारत पहुंच पाएगा या नहीं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।